नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज चैनल। चलिए बात करेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। पतंजलि योगपीठ में भी भव्य रूप से योग दिवस को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वामी रामदेव व आचार्य बालकृष्ण और साथ ही लाखों लोगों के साथ योगा किया। आपको बता दें कि पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने राधा कृष्ण धाम पहुंचकर मीडिया से बातचीत की। केदारनाथ मंदिर में सोना पीतल होने पर कड़ी निंदा जताई है। साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार यहां पर सोने की भी परत अब उतरने लगी है। वहां भी अब कहीं पीतल तो कहीं लोहा दिखने लगा है। राज्य सरकार में भी जो यहां पर पद डाली थी वो भी अब उतर रही है। वीडियो के माध्यम से यहाँ पर देखा गया है कि उस पर एक स्प्रे किया जा रहा है। केदारनाथ की गर्भगृह की यहाँ पर परंपरा को खंडित करके यहाँ पर करने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार वाला भी सोने का परत उतर रही है। वहाँ भी अब पीतल तो रहा, कहीं कहीं तो लोहा दिखाई देने लग गया है। राज्य सरकार में भी जो परत चली थी वो भी अब उतर रही है। तो मंदिरों में भी जो है परत जो इन्होंने सोने के नाम पर कितना 230 किलो 32 किलो कितना कहा जा रहा था, तो हमको तो लगा कि एक नया मंदिर बन जाएगा सोने का जो है। तो अब पता चला है कि नहीं, वो तो 23 किलो है। अब वो 23 किलो भी। और हरिद्वार के रुड़की स्थित यहां पर बेलडा में हुए घटनाक्रम के बाद राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद मामले में अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों की यहां पर ओर से भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले में आयोग ने पुलिस प्रशासन को भी फटकार लगाने के साथ साथ पीड़ितों को मुआवजा देने और साथ ही दंगाइयों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया। जो अनुसूचित जाति के हमारे व्यक्ति थे, समाज के लोग थे, उन्होंने आयोग को एक वीडियो भी दी थी और उसमें एक तहरीर भी दी थी, जिसमें मैंने परसों ही एसएसपी साहब को मार्क किया था और उसमें जांच कर जो लोग उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। एसएसपी और एसपी क्राइम से भी मीटिंग हुई है, तो उन्होंने जिन लोग निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखे गए हैं, मुकदमा उसके वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व योग दिवस के मौके पर पतंजलि योगपीठ में आयोजित योग शिविर में शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ योग गुरु बाबा रामदेव और साथ ही आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। इसके लिए यहाँ पर मंगलवार शाम को ही सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंच गए थे। भला कॉलेज स्थित यहाँ पर हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जो भी है उस पर जांच का विषय है और जांच चल रही है और उस पर जो लोग उससे संबंधित हैं उन लोगों के ठीक प्रकार से बयान आएंगे। किसी को कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बाबा केदार स्वयं जो है हम सबके आराध्य देव हैं और वहाँ पर किसी प्रकार की भी इस प्रकार की बातें केवल और केवल राजनीति के लिए करना, ये मैं किसी के लिए भी उचित नहीं समझता। सर, हरिद्वार जिले में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन चिन्हित की गई है, प्रशासन ने और पर्यटन मंत्री जो है उन्होंने जमीन चिन्हित की है। कितना विकास होगा अगर यहाँ एयरपोर्ट आता है तो? देखिए, भारत सरकार के स्तर पर सब चीज़ें होनी और भारत सरकार के स्तर पर निर्णय होना। रुड़की के बेलडा ग्राम में दलित समाज के युवक की मौत के बाद हुए बवाल के बाद अब राजनीतिक लोगों की भी यहाँ पर आवाजाही बढ़ने लगी है। पीड़ित परिवारों को सहानुभूति देने के लिए बेलडा ग्राम में पहुंच रही हैं, जहां पर एक तरफ अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने परिजनों से मुलाकात की और वहीं भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी उनसे पीड़ित लोगों से यहां पर बातचीत करने पहुंचे थे। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी बेलडा ग्राम में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। हाँ, मैं सुरेश जी जिन्होंने अपना बेटा खोया है उनसे मिलने आया था। अपनी उस बेटी से मिलने आया था जिसने अपने पति को खोया है, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उस माँ से मिलने आया था और यहाँ आकर के सब लोगों से बातचीत की। लोगों को, महिलाओं को भी पीटा गया है, बड़ी बुरी तरीके से पीटा गया है।
देहरादून चक्राता की विधायक और साथी उत्तराखंड में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की मां रूपा देवी का 92 वर्ष की उम्र में एक दिन पहले ही निधन हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार हरिद्वार की खड़खड़ी शमशान घाट पर पूरे विधि विधान के साथ किया गया। प्रीतम सिंह की माता के अंतिम संस्कार पर कांग्रेस और साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता और साथ ही गणमान्य लोगों ने वहां पर शिरकत की। निश्चित ही एक युग का अंत कहूँगा मैं, क्योंकि गुलाब सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे जो निर्दलीय भी विधायक रहते थे और नेहरू जी ने उनको कांग्रेस ज्वाइन कराया और ये जो चक्राता को एक विशेष दर्जा मिला, इसमें श्री गुलाब सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। दुखद क्षण है और हर बेटे को एक दिन ये कर्तव्य निभाना होता है और प्रीतम सिंह के भाइयों ने भी आज ये कर्तव्य निभाया है और वो हमारे केवल चक्रोता क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे देहरादून क्षेत्र जहाँ भी गुलाब सिंह जी सक्रिय रहे तो उस इतिहास का भाग थी। रुड़की के रामपुर निवासी मोहम्मद साकिब ने नीट 2023 की परीक्षा में 98.7% अंक हासिल किए और साथ ही कामयाबी हासिल करने के बाद इलाके का नाम रोशन किया। इस दौरान उनके निवास पर परिजनों और साथ ही क्षेत्रवासियों ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया, साकिब की उपलब्धि पर बधाई दी। इस दौरान मोहम्मद साकिब ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों और साथी गुरुजनों को देते हुए बताया कि उन्होंने नीट 2023 की परीक्षा 98.7% के साथ पास की है। और खबर लक्सर से है। कानपुर में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान में भाजयुमो की मंडल अध्यक्ष मनोज और साथी अध्यक्ष पवार की अगुवाई में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कानपुर में बाइक रैली निकाली। लक्सर बालावाली रोड से लक्सर कानपुर की ब्लॉक अध्यक्ष और साथी प्रभारी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारी पार्टी का जो महान जनसंपर्क अभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत आज युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से अपने क्षेत्र की जनता को अवगत कराना और उनसे आगे 2024 में आने वाले चुनाव के लिए अपने जो भी प्रत्याशी होंगे उनके लिए वोट की भी अपील करनी। और युवा मोर्चा द्वारा जो अभी आपको हमारे जो मुख्य अतिथि दिव्य प्रताप जी ने बताया कि नशे के खिलाफ भी एक हमारा प्रोग्राम है कि जिससे जनता को जागरूक किया जाए। इसमें संदेश हमारा ये रहा है कि जैसे आज युवा मोर्चा के हमारे मंडल अध्यक्ष द्वारा रैली का आयोजन किया गया है। अक्षय पवार भाई हमारे कर्मठ युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं कानपुर ब्लॉक से, तो सभी युवा साथियों को इन्होंने यहाँ पे आज एकत्रित किया है कि जो है सब यहाँ से बाइक रैली निकालेंगे। और आदिपुरुष फिल्म रिलीज होते ही विवादों के घेरे में आ गई है। फिल्म की किरदारों और साथ ही विवादित डायलॉग को लेकर इसका विरोध हो रहा है। संत समाज भी इस फिल्म को लेकर काफी आक्रोश है। आपको बता दें कि संतों की तरफ से सरकार से फिल्म पर बैन लगाने के साथ ही भविष्य में कोई सनातन परंपरा के विरुद्ध फिल्मों के माध्यम से कार्य न करे, इसके लिए सनातन बोर्ड बनाने की भी मांग की जा रही है। धर्म मात्र एक कोई मजाक नहीं है और इसको दर्शाने से पहले कम से कम मैं समझता हूँ सनातन बोर्ड होना चाहिए और सभी धर्मों का मैं समझता हूँ कि इसमें सहयोग होना चाहिए। बाकी आदि पुरुष इसका तो नाम, वेशभूषा, भाषा, धर्म, संस्कृति और शास्त्र के विरुद्ध इसमें कई बातें हैं। हम मांग करेंगे सरकार से कि हमारे जो धार्मिक जो हमारी रिलीजियस जो हमारी फिल्में बनती हैं या सीरियल बनते हैं उनके ऊपर रेख देख करने के लिए कोई हमारे धर्म से छेड़छाड़ न कर रहा हो, हमारे साधु संतों को उसमें रखा जाना चाहिए। और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विकासनगर क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल की विकास कार्यों की भी उपलब्धियों को उन्होंने लेकर विस्तार से बताया। विकासनगर के ब्लॉक सभागार में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया, जिसमें यहाँ पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर, ये किस विषय में था और क्या था ये कार्यक्रम? ये केंद्र सरकार के जो 9 साल पूरे हुए हैं उसके उपलक्ष्य में विभिन्न शासकीय योजनाओं के द्वारा जो जनता को सेवा उपलब्ध हुई है उसके संबंध में एक PIB के द्वारा मीडिया बंधुओं की सम्मुख एक प्रेस वार्ता इस तरह रखी गई थी कि विभिन्न विभागों के अधिकारी उनके द्वारा जो सेवाएं दी गई हैं उस पर प्रकाश डालेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ INB भारत सरकार का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है
उसके द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। हमारे रीजनल ऑफिसर हैं यहाँ मिस्टर अनिल शर्मा, और आज उनके एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को देखते हैं विजय कुमार जी हैं, और सभी हमारे जितने भी सुशासन, गरीब कल्याण की योजनाएं सेवा की 9 वर्षों में संचालित हुई है, उसके बारे में एक परिचर्चा भी इस बहाने हो गई। और लक्सर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने यहां पर मिलजुल कर योगाभ्यास किया है। लक्सर विकासखंड और साथ ही कोतवाली में भी आयोजन किया गया। लक्सर कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक और साथ ही पुलिस कर्मियों ने योग का यहां पर अभ्यास किया। और वहीं आपको बता दें कि खंड विकास परिसर में भी लक्सर नगर पालिका अध्यक्ष के साथ कई लोगों ने योगा किया। लक्सर तहसील में आयोजित तहसील दिवस के दौरान आई 29 में से यहां पर 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और बाकी बची समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया। लक्सर के एसडीएम गोपाल राम बिनवाल की अनुपस्थिति में प्रभारी एसडीएम विजय नाथ शुक्ला ने यहां पर तहसील दिवस की अध्यक्षता की। इस दौरान लक्सर की तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आज तहसील दिवस में अभी तक 29 शिकायतें आई हैं, जिसमें 4 का निस्तारण किया गया है। और शिकायतों के संबंध में ये देखने में आया है कि लोग एक ज़मीन के पैमाइश को लेकर बार बार कर रहे हैं। उनको अवगत भी कराया गया कि अगर एक बार ज़मीन की पैमाइश की गई तो बार बार पैमाइश नहीं की जा सकती। उसको आप अगर कोई आपकी ज़मीन पर कब्जा करता है तो उसको नियमानुसार जो ड्यू प्रोसेस है कोर्ट के जरिए उसको कराएं। लक्सर पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवती को बहला फुसलाकर दबाव बना रहा था। आरोपी ने युवती के साथ कई बार दुष्कर्म भी किया। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। 4 दिन पहले ही युवती और साथ ही हिंदू संगठनों ने लक्सर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। लक्सर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन से आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। चलिए बात चमोली की करेंगे। बता दें कि सीमांत जिला चमोली के पोखरी विकासखंड के दुरुस्त गांव नेल में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उप जिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे की अध्यक्षता में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जैसी मूलभूत जरूरतों के अलावा भी कई मामलों को लेकर शिकायत की गई। एसडीएम संतोष कुमार पांडे ने बताया कि यहाँ पर इन शिविर में कुल 34 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसमें से 28 शिकायतों का संबंधित विभागों को अधिकारी को जल्द से जल्द उनका समाधान करने के आदेश जारी किए हैं। आज यहाँ पे सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत 18 डिपार्टमेंटों के समस्त अधिकारी ग्राम सभा नेल में पहुँच चुके थे और जो भी ग्रामीणों की समस्या थी यहाँ पे ये उप जिला मजिस्ट्रेट पोखरी द्वारा तुरंत तत्काल समय पे कई समस्याओं का निराकरण किया गया है। ये नैल क्षेत्र जो है हमारी तहसील पोखरी से बहुत दूर स्थित है और ये काफ़ी दुरूह भी है, दुर्गम क्षेत्र है। तो जो सरकार की नीतियां हैं और जो हमें डायरेक्शंस मिलते हैं उसके तहत आज मैंने यहाँ पर जनता के बीच उपस्थित होकर के और सरकार की नीतियां इन तक पहुँचाने और इनकी समस्याएं सुनने का काम किया है। बिजनौर में मुख्य विकास अधिकारी की तरफ से ग्राम विकास अधिकारी के साथ मारपीट करने का वीडियो पंचायत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। ग्राम विकास अधिकारी के साथ ही सीडीओ की तरफ से मारपीट करने के विरोध में नजीबाबाद तहसील की ग्राम पंचायत अधिकारी और साथ ही ग्राम विकास अधिकारी बिजनौर के विकास भवन परिसर पहुंचकर
और खबर हरिद्वार से है, जहां पर पथरी थाना क्षेत्र में हरिद्वार लक्सर मार्ग पर पेरूपुर गांव के पास एक बाइक किसी चौपहिया वाहन से टकरा गई और हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। आसपास मौजूद लोगों ने हादसे का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो जमकर वायरल हो रहा है। बिजनौर की थाना नहटोर क्षेत्र में तूफान ने तबाही मचा दी है, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ है। भारी भरकम पेड़ सड़कों और साथ ही घरों पर गिर गए। 3 व्यक्ति भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और बता दें कि यहाँ पर विद्युत लाइन भी पूरी तरह से बाधित हो गई है और गरीबों के यहाँ पर टीन का घर भी उड़ गया है। मुश्किल जो है उन लोगों ने यहाँ पर जान बचाई है, जिसके चलते तेज तूफान से बड़ा नुकसान हुआ है। चलिए बात छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की करेंगे। बता दें यहाँ पर बलरामपुर जिले की थाना बसंतपुर पुलिस को पीड़िता के यहाँ पर परिजनों ने थाने में आकर लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है और उनकी नाबालिग बेटी को एक युवक की तरफ से शादी का झांसा देकर उसे बहलाकर और साथ ही अब शादी करने से साफ मना कर दिया है। वहीं घटना बता दें कि यहाँ पर जो है पुरानी बताई जा रही आरोपी फरार हो गया था। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया और उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश पर टीम गठित कर जो है पतासाजी शुरू कर दी है और खोजबीन की जा रही है। मुखबिर की तरफ से सूचना मिली थी कि यहाँ पर आरोपी झारखंड के डाल्टनगंज में है और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को धर दबोचा है। चलिए बात बलरामपुर की कुसमी की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर कुसमी करौंध के आखिरी छोर पर स्थित करौंधा बाजार डांड में यहाँ पर संयुक्त उरांव समाज जन जागृत सम्मेलन आयोजन किया गया। सम्मेलन के माध्यम से लोग लगातार अपने समाज के लोगों को इकट्ठा कर एकजुट करने के उद्देश्य से यहाँ पर जिले के हर ब्लॉक में बैठक आयोजित कर रहे हैं, अपने लोगों को संगठित करने में जुटे हैं। इस जो है दौरान कुसमी करौंधा के भी अंतिम छोर स्थित गाँव में उरांव समाज की बैठक संपन्न हुई। एकजुट कर संगठित करने का काम किया जा रहा है। प्रयास कुसमी करौंधा की आखिरी छोर पर स्थित यहाँ पर सभी को बैठक के माध्यम से जागरूक किया गया। सम्मेलन में आप भी उपस्थित हैं, क्या इस विषय में कहेंगे कि क्या उद्देश्य है? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा समाज पहले जागे और जब जाग जाए तब तो हर आगे का रास्ता अपने आप खुला हो जाएगा। देखिए, ये सम्मेलन जो है सतत रूप से चलने वाली हमारा निर्णय है समाज का, और इसमें क्या है कि अपन लोग जगह जगह पहले ब्लॉक मुख्यालय में किए, अब गांव-गांव में घूम के लोगों को उनके हक, अधिकार और कर्तव्य के बारे में अपन जगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे भी मुख्य धारा में आ सकें। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की थाना रघुनाथ नगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुनील साहू, जो कि यहाँ पर ग्राम सरना का रहने वाला है, वो अपने घर में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब रखने की यहाँ पर जानकारी मिली है। पुलिस ने तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेते हुए टीम का गठन किया और अपने दल बल के साथ सुनील साहू के घर पर रेड की। कार्रवाई की गई तो यहाँ पर उसके घर से तकरीबन यहाँ 80,000 रुपए का अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। पुलिस लगातार नशे के खिलाफ और साथ ही अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। और चलिए बात बलरामपुर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर खबर प्रकाशित होने पर बौखलाकर पत्रकारों से जांच मांगी जाती है। अधिकारी जब कि यहाँ पर गुणवत्ताहीन कार्य कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पत्रकारों की तरफ से विभाग को जो है यहाँ पर खबर चलाई गई और जो मामला वहाँ पर था उसको दिखा गया, लेकिन विभागीय अधिकारी जो है ठेकेदारों से घटिया काम पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। लगातार जो है जमीरा पाठ की आश्रित ग्राम कटई पतरा में जल संसाधन विभाग में यहाँ पर तरफ से करोड़ों रुपए की लागत से ठेकेदार प्रथा के माध्यम से बांध का निर्माण घटिया स्तर से किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर गुणवत्ता की भारी कमी है। उसको लेकर तुरंत उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
बना है उसके बाद पानी पट रहा है कि नहीं उसमें? अभी तो कहाँ से, अभी तो बनिए रहा है, पानी नहीं। पानी का जो ढलाई नीचे हुआ है, ढलाई जो नीचे हुआ है उस पर पानी पट रहा है कि नहीं आप लोगों के द्वारा? पानी तो नहीं पट रहा है। पानी नहीं पट रहा है? थोड़ा सा पटा था वो 20 मिनट का। अच्छा 20 मिनट पटा था को तो उसके बाद वो मशीन दूसरा का था वो ले गया। मतलब पानी कई दिन से नहीं पट रहा है ढलाई होने के बाद? पानी पट भी नहीं गया है। और चलिए बात विदेशों के 11 पूर्ति करेंगे। जगदीशपुरी मानोरा में सुबह से ही लाखों भक्तों का जमावड़ा वहां देखा गया है। उड़ीसा की तर्ज पर ही यहां पर भी जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। भारी पुलिस बल भी इस यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त करने के लिए तैनात रहते हैं। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु ग्राम जगदीशपुरी मानोरा पहुंचे। करीब 200 वर्ष से ये यात्रा निकाली जा रही है। चलिए बात उत्तर प्रदेश जिले के सहारनपुर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर मामला हाजी इकबाल से जुड़ा है, जो कि जनपद सहारनपुर की शासन की तरफ से घोषित खनन माफिया किया गया है, जिसके खिलाफ महिला उत्पीड़न, धोखाधड़ी और साथ ही सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने जैसे कई मामले चल रहे हैं और उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, जो कि कई मुकदमों में वांछित चल रही हैं, जिसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई पूर्व से ही की जा रही है, जिसके सहारनपुर पुलिस यहाँ पर 500 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति को सीज किया जा चुका है। लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जी, इसमें हाजी इकबाल जो कि जनपद सहारनपुर के शासन द्वारा घोषित खनन माफिया हैं और बड़े अन्य अपराधों में भी लिप्त रहे हैं, इनके खिलाफ महिला उत्पीड़न के, 420 के, धोखाधड़ी के और गबन के और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का कई मामले अन्य दर्ज हैं। इनके कई परिवार के लोग भी जेल में हैं। इनके स्वयं के ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून की महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के साथ साथ खेल विभाग के अधिकारियों और साथ ही कर्मचारियों ने भी शिरकत की। खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और निश्चित रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से मैं अपने समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ये योग दिवस हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जिसको कि एक परिचय जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में देने का काम किया है। हमारे जीवन की आपाधापी में हम सब लोग अपने आप को फिट रखना भूल गए हैं और वो भी फिट रखना बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हम किस प्रकार से फिट रख सकते हैं, चाहे हमारा मन हो, चाहे हमारा मस्तिष्क हो, चाहे हमारे आंतरिक स्वस्थता हो। ये सारी चीज़ें जो हैं यदि हमें सुनिश्चित करना है तो निश्चित रूप से योग को जीवन में अपनाना होगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरा विश्व योग में नजर आ रहा है। विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार हर की पैड़ी पर भी गंगा सभा की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया और भव्य रूप से यहाँ पर मां गंगा के तट पर आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं, स्कूली बच्चों और साथ ही हरिद्वार एजीएम, एसडीएम सहित यहाँ पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। योग अपने आप में एक निरोगी रहने के लिए महत्वपूर्ण हमारा एक प्राचीन संस्कृति और हमारी सनातन से निकला हुआ एक ज्ञान है और विशेष इसलिए भी हो जाता है कि जब हम हर की पौड़ी पर योग का आयोजन करते हैं और आप जानते हैं कि हर की पौड़ी से हम पूरे विश्व को पाप मुक्त होने का एक संदेश देते हैं और इस माँ गंगा की धारा के साथ जब हर की पौड़ी पर योग की धारा आज बही तो हमने पूरे विश्व को पाप मुक्त होने के साथ साथ रोग मुक्त होने का भी एक संदेश आज हर की पौड़ी से दिया। आज हर की पौड़ी पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया गंगा सभा के द्वारा, ये बहुत ही उल्लासपूर्ण तरीके के साथ में सभी ने मनाया, क्योंकि हर की पौड़ी पर देश विदेश से सभी जगह से लोग आते हैं। तो सभी जगह के लोगों ने यहाँ पे आकर के एकत्रित हुए और उन्होंने योग का आनंद लिया। हम लोगों को माँ गंगा हर की पैड़ी तट पर योग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका एक अलग ही आनंद है और सौभाग्य है हम लोगों का। और इसमें जुड़े हुए सभी लोग, स्पेशली जो हमारे गंगा सभा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी यहाँ पर।
देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और साथ ही रुड़की में ई रिक्शा की यहाँ पर संख्या सीमित की जाएगी। इनकी वजह से यहाँ पर शहरों में ट्रैफिक जाम की स्थिति लगातार बनती जा रही है। इसे देखते हुए इन्हें यहाँ पर मुख्य मार्गों पर प्रतिबंधित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए यहाँ पर डीएम, एसएसपी और साथ ही आरटीओ मिलकर एक्शन प्लान बनाएंगे ताकि यहाँ पर लोगों को लगातार लगने वाले जाम से निजात दिलाई जा सके। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में स्टेट लेवल नारकोटिक्स को एक यहाँ पर ऑर्डिनेशन की बैठक बुलाई थी। इस दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स को मजबूत किया जाएगा। आगामी 26 जून को प्रदेश में वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे भव्य रूप से मनाया जाएगा। सीएम ने पुलिस विभाग को भी ड्रग्स के खिलाफ शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाने का भी लक्ष्य दिया है और लगातार इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही है। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर रुड़की में पतंजलि योग समिति और साथ ही भारत स्वाभिमान न्यास की भी तरफ से नेहरू स्टेडियम में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आईपीएल खिलाड़ी क्रिकेटर आकाश मधुवाल मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। सिंगरौली जिले की मोरवा वर्ल्ड क्रमांक आपको बता दें यहाँ पर वार्ड क्रमांक 8 स्थित गायत्री मंदिर के प्रांगण में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर महिलाओं की तरफ से सुबह 5:30 बजे से योगा का आयोजन किया गया, जिसमें शाखा अध्यक्ष सुमन अग्रवाल, सचिव विजय सुधानी, कोषाध्यक्ष शालिनी अग्रवाल सहित अन्य महिलाएं मौजूद रही। आज यानी कि 21 जून को 2023 को मायाराम महाविद्यालय में भी नवअंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बद्री नारायण बैस जी ने यहाँ पर मुख्य अतिथि बता दें कि यहाँ पर भारती जी के यहाँ पर माल्यार्पण कार्यक्रम की शुरुआत की गई और मुख्य अतिथि यहाँ पर योग को अपने दैनिक जीवन में लाने की उन्होंने बात कही है। योग मानसिक और साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए यहाँ पर अत्यंत ही आवश्यक होता है। आपको बता दें कि पूरे देश में योग दिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिंगरौली जिले के बीजेपी कार्यालय ढोटी में यहाँ पर बीजेपी जिलाध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता, सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य ने यहाँ पर बीजेपी नेता संजीव गुप्ता के साथ पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष का कार्यकाल बेहद ही बेमिसाल रहा है। पिछले 9 सालों के दौरान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यहाँ पर देश में कई ऐतिहासिक कार्य हुए, जैसे राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक सहित यहाँ पर कई ऐसे जो है केंद्र सरकार के काम हैं जो ऐतिहासिक सरकार के फैसले रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो 9 वर्ष का कार्यकाल रहा है, उसमें उन्होंने पूरे देश में किस तरह से गरीब कल्याण योजनाएं आम जन तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। इस पुस्तक में वो सभी बड़ी बड़ी योजनाएं जो पूरी उसमें है। आज जो यह हमारी पत्रकार वार्ता है, हमारे सभी मध्य प्रदेश में सभी हमारे माननीय विधायक अपने अपन स्थान पे अपने विधानसभा में प्रेस मीडिया कार्यक्रम में आप सभी के सामने हम लोग उपस्थित हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो 9 वर्ष का कार्यकाल रहा है, उसमें उन्होंने पूरे देश में किस तरह से करीब और सिंगरौली के जिला मुख्यालय के चुनकुमारी स्टेडियम के साथ ही चाचा नेहरू पार्क मैदान में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। योग दिवस पर नगर निगम के यहाँ पर स्वच्छता कर्मियों को भी बुके देकर टीएचडीसी अमिलिया कोल माइन के अधिकारी AK शर्मा ने सम्मानित किया।
योग कर्मियों ने यहाँ पर शर्मा जी को भी सम्मानित किया। और आपको बता दें कि लगातार योग दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। योग दिवस पर जगह जगह पर आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही आपको देखिए यहाँ पर सहयोग से लाफ्टर के साथ ही अन्य योगा आए। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जिसमें भारी संख्या में योग कर्मी उपस्थित रहे, जिनमें से संतोष द्विवेदी, दीपा सिंह, विजय यादव और सहित यहाँ पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सितारगंज की बात करेंगे। सितारगंज बजरंग दल की कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि यहाँ पर एक गाय मरी हुई अवस्था में सड़क के किनारे पर पड़ी हुई है। उसी समय बजरंग दल की कार्यकर्ता हरकत में और उन्होंने गाय को दबाने का कार्य शुरू किया और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है। एक अच्छा काम यहाँ पर बजरंग दल की कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है। विदिशा जिले के गंजबासौदा की बात करेंगे, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई वारदात लगातार हो रही है और आपको बता दें कि यहाँ पर एक बार फिर से ऐसी घटना हुई जिसने यहाँ पर एक 60 वर्षीय महिला के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें अनिला माथुर नाम की महिला घर पर थी अकेली और मौका पाकर अज्ञात व्यक्ति ने यहाँ पर उसकी हत्या की। बता दें कि गंजबासौदा की सिंचाई कॉलोनी के पीछे की यहाँ पर रहने वाली महिला बताई जा रही है और महिला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। महिला घटना के समय दोनों बेटे थे और घर से बाहर मौके पर पहुंची पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस घटना को किसने अंजाम दिया। बासौदा में जो मर्डर हुआ है सर, क्या मामला हुआ? देखिए, कल देर रात बासौदा में एक हमको सूचना मिली थी, लगभग 60 वर्षीय महिला का शव मिला है। रात में ही हमारी पुलिस टीम और थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे थे। अभी सुबह हमारी एफएसएल फिंगरप्रिंट और सारी टीमें पहुंची हैं। तो प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है और इसमें हम लोग सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रहे हैं और जल्द ही मुझे लगता है जो भी दोषी आरोपी होगा पकड़ा जाएगा। और जो बात उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के कस्बा बेहट की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर बेहट क्षेत्र में नेहरू युवा केंद्र सहारनपुर के तत्वाधान में जिला युवा अधिकारी शुभम जैन के निर्देशानुसार ब्लॉक साढोली कदीम की ग्राम पंचायत मंझाड़ी में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अजीत सारी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन करवाया। कार्यक्रम में योगाचार्य कुमारी शीतल देवी और साथ ही अजय सानी ने सभी को योगाभ्यास करवाया और साथ ही सभी को योग के फायदे बताए। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर योग से शरीर में बहुत ही लाभ होता है, जैसे कि यहाँ पर मांसपेशियों के यहाँ पर लचीलेपन में सुधार और शरीर के आसनों और साथ ही यहाँ पर अलाइनमेंट को भी ठीक करता है, बेहतर पाचन तंत्र प्रदान करता है, आंतरिक अंग मजबूत करता है। इस मौके पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजय सैनी, मास्टर सचिन सैनी, ग्राम प्रधान राजेश कुमार, ईशान गौड़ आदि लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।